नमस्कार दोस्तों, आज हम 10 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप इस डिस्कशन में हमें जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के तकरीबन 700 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करना है। इन 700 क्वेश्चनों को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट ये ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हमने 300 क्वेश्चनों को कवर किया है। फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा और पार्ट सेकंड इसका जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? केंद्र ने वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान आवंटित किया है? तो देखो, आंसर तो इसका कर्नाटक होगा। अभी हाल ही में केंद्र ने वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत कर्नाटक राज्य को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान आवंटित किया है। इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, इसके बारे में समझते हैं। देखो, जल जीवन मिशन, इसके दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? एक तो है जल जीवन मिशन रूरल और दूसरा कौन सा है? दूसरा है जल जीवन मिशन अर्बन। अभी जो जल जीवन मिशन रूरल है ये ऑलरेडी रनिंग में है, मतलब इसको लॉन्च किया जा चुका है। इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में जो नल का पानी है ये उपलब्ध कराना। जल जीवन मिशन अर्बन, इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है, इसको जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। बात करें दूसरे ऑप्शन की, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने सोल्ट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया था। उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां क्रोकोडाइल की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इसको लॉन्च किया था। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को इसको लॉन्च किया था। तो कर्नाटक इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कर्नाटक की लोकेशन है, ये देखिए आप, ये कर्नाटक की लोकेशन है। इसकी बाउंड्री महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा, 6 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। कैपिटल की बात करें तो बेंगलोर इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं। थावर चंद गहलोत ये राज्यपाल हैं, जिनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। बेंगलोर में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। 31 जिले हैं, लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी कर्नाटक में स्थित हैं। कुछ इंपोर्टेंट डैम की बात करते हैं। कृष्णराज सागर डैम जो कावेरी रिवर के किनारे पे है। तुंगभद्रा डैम ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे है। अलमाती डैम काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये कृष्णा रिवर के किनारे पे है। हेमावती डैम हेमावती रिवर के किनारे पे है। और काबिनी डैम, ये सभी डैम ये कर्नाटक में स्थित हैं। अब ये देखिए आप, इस डिस्कशन में हमने जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट 190 करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर किया है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक के स्थान पर भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कौन बने हैं? ये बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान हमारे नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। बात करें दूसरे ऑप्शन की, अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर, इनके पास कौन सा मंत्रालय है? इनके पास है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ये इनको दी गई है। किरण रिजिजू, इनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल, इनके पास शिपिंग मिनिस्ट्री है। हरदीप सिंह पुरी, इनको पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, धर्मेंद्र प्रधान। डॉक्टर एस जयशंकर 9 जुलाई 2021 से किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है जॉर्जिया। जॉर्जिया के बारे में अभी हम समझेंगे। रशिया की बात करते हैं। रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल है मॉस्को। इसकी करेंसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। हैती की बात करें, हैती के देखो प्रेसिडेंट है जोवेनेल मोइसे। जोवेनेल मोइसे, इनकी अभी हाल ही में हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते ये देश न्यूज में आया था। सिंगापुर की अगर हम करेंसी की बात करें तो सिंगापुर डॉलर, ये आप याद रखेगा। सऊदी अरेबिया, इसकी कैपिटल क्या है? सऊदी अरेबिया की इसकी कैपिटल है रियाद और इसकी करेंसी क्या है? रियाल। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेगा। रियाद इसकी कैपिटल है और रियाल इसकी करेंसी है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है जॉर्जिया। ये है जॉर्जिया की लोकेशन, ये देखिए आप, ये इसकी कैपिटल है तिबिलिसी। अब एग्जाम में पता है क्या पूछा जाएगा? क्या जॉर्जिया की बाउंड्री ब्लैक सी के साथ टच होती है? तो जी हाँ, इसकी बाउंड्री ब्लैक सी के साथ टच होती है, लेकिन इसकी बाउंड्री
कैस्पियन सी के साथ टच नहीं होती है। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। पहली बार भौगोलिक संकेत जीआई प्रमाणित मुदेर, जैस्मीन और अन्य पारंपरिक फूलों को 8 जुलाई 2021 को किस राज्य से अमेरिका और यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स निर्यात किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ई, तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जीआई का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे दार्जिलिंग की चाय फेमस है, इसको जीआई टैग दिया गया है, तो ये वहाँ की पहचान है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। देखो स्मार्ट किचन योजना, इस स्कीम को किसने? केरला की सरकार ने लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन उठ सकता है। तमिलनाडु की लोकेशन देखिए, ये है तमिलनाडु की लोकेशन। इसकी बाउंड्री आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला, सिर्फ 3 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन है। चेन्नई इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। इदप्पड़ी के पलानीस्वामी मुख्यमंत्री हैं। बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल हैं। चेन्नई में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बैनर्जी। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड सेंचुरी और गुंडी नेशनल पार्क, ये सभी तमिलनाडु में स्थित हैं। पुलिकट लेक की बात करें, पुलिकट लेक जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे है। कोलावाई लेक, अम्बातुर लेक, कोडाईकनाल लेक और सिंगानूर लेक, ये सभी लेक्स ये तमिलनाडु में स्थित हैं। द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी है? 5th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ई। ये बुक लिखी गई है जयराम रमेश जी के द्वारा। नाम क्या है? द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। अब ये लिस्ट देखिए आप, देखो ये वो बुक है जो अभी न्यूज़ में रही है। रेड कलर में इनके ऑथर हैं और ब्लू कलर में ये बुक का नाम है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए। ये आप खुद ही कवर कर लीजिएगा, ज़्यादा देखो समझने लायक है नहीं, कुछ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ऑक्सफैम द्वारा जारी द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज नामक एक रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट कितने लोग भूख से मरते हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखो ऑक्सफैम, सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। ये ऑक्सफैम क्या है? देखो अगर हम ऑक्सफैम की बात करें, ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है? ये सीधा सीधा इसका जो फोकस होता है ये होता है पॉवर्टी, यानी किस प्रकार से, किस तरीके से गरीबी को हटाना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुख्यालय है कहाँ पर? नैरोबी। नैरोबी कहाँ पर है? ये केन्या के अंदर है। और यहीं पर ही UNEP इसका भी मुख्यालय है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। अब इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 5 अक्टूबर 1942 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 1942 आप याद रखेगा बस, कि 1942 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अब देखो इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हर मिनट 11 लोग भूख से मर जाते हैं। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपने SDG के बारे में सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो टोटल 17 गोल हैं और 2030 तक इनको अचीव करना है। इसके शुरू के 2 गोल आप याद रखेगा। पहला गोल क्या बोलता है? पहला गोल बोलता है नो पॉवर्टी, ठीक है, पहला गोल ये बोलता है। दूसरा गोल क्या बोलता है? दूसरा गोल कहता है जीरो हंगर। तो ये शुरू के 2 गोल आप याद रखेगा, एग्जाम में यही पूछे जाएंगे, नो पॉवर्टी और जीरो हंगर, दोनों आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2021 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, मंगूभाई छगनभाई पटेल। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब एक सेकंड ये आप लिस्ट देखिए। देखो ये वो 8 राज्यपाल हैं जो अभी हाल ही में नए बनाए गए हैं। जैसे गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाई, त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कम्भमपति, हरियाणा के राज्यपाल बंदारू दत्तात्रेय, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस। तो ये इसकी आप लिस्ट है, पूरा स्क्रीनशॉट लेके इनके नोट्स बना लीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारियल की खेती और उत्पादन की गतिविधियों को और अधिक कुशल बनाने के लिए किस वर्ष के नारियल विकास बोर्ड अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी, 1979। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर क्या होगा? सुधांशु मित्तल। इनको दोबारा से री इलेक्ट कर लिया गया है इंडियन खो खो फेडरेशन का प्रेसिडेंट। बात करें दूसरे ऑप्शन की, पी साईनाथ। पी साईनाथ का नाम भी न्यूज में है, क्यों? क्योंकि देखो पी साईनाथ को एक अवार्ड दिया गया था, फुकोको प्राइज 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया था। नुक्लोफोम इनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। कौशिक बसु इनको हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड
2021 से सम्मानित किया गया है इकोनॉमिक्स के लिए। आर के सबरवाल, इनको मंगोलिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराएदार मालिक विवादों को समाप्त करने के उद्देश्य से कौन सा राज्य में मॉडल किराएदारी अधिनियम पेश करने की योजना बना रहा है? तो कर्नाटका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और कर्नाटका के बारे में इसी डिस्कशन में हम डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। अब ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किसे उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? सुखबीर सिंह संधू, सही आंसर है। मध्य प्रदेश के पहले रेल संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? सांची, सही आंसर है। कश्मीर घाटी से मिस्री किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट श्रीनगर से किस शहर को निर्यात किया गया? दुबई, सही आंसर है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस शहर में बम्बो ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट बोर्ड नामक एक परियोजना शुरू की है? उदयपुर, सही आंसर है। कौन गाय के गोबर से बने खादी प्राकृत पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? नितिन गडकरी, सही आंसर है। मैरांग किस राज्य का 12वां जिला बनेगा? तो मेघालय इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है। हरियाणा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान शुरू किया? किस देश ने अपने राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जुलाई 2021 में निधन हो गया? किसको हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विश्व चॉकलेट दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।